वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इशारा दे दिया, ना इमरान खान से बात होगी ना जल्दी इलेक्शंस होंगे। कहा अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि फौरी इलेक्शंस कराएं। इमरान खान फ्रॉडिया, झूठा, अनापरस्त और मोहसिन कुश है। इमरान खान का दिल पत्थर का है। इमरान खान से क्या मुज़ाकरात करें? मुआहदे करके इमरान खान ने तोड़े। IMF के आगे एड़ियां हमें रगड़ना पड़ी। इमरान खान ने डोनर्स को पैगाम भिजवाया कि पाकिस्तान को धेला नहीं देना। अवाम की दुआओं से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क की बका खुशहाली के लिए 100 कदम बढ़ा सकते हैं। इसाक डार ने उनकी इजाज़त से सदर मुमलिकत से मुलाकात की। इमरान खान से कहेंगे कि बाजवा तो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुश निकले। नए आर्मी चीफ प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो अपने दायरे में रहते हुए मुल्क की भरपूर खिदमत करेंगे। मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि डेली मेल ने उनसे नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से माफ़ी मांगी है। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी इमरान खान की नहीं, 22 करोड़ अवाम की इज्जत थी, उसे बेचकर इमरान खान ने घटिया हरकत की, पाकिस्तान को सरेआम बदनाम किया। कौम से नहीं, इदारों से मुखातिब हैं। फौज और अदलिया सोचें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान नीचे चला गया तो सब जवाबदेह होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की एक बार फिर मुल्की इदारों को पुकार। कहा मुल्क खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। कहा वो हैरान है कि ताजिर क्यों खामोश बैठे हैं, किसानों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। मुआशी सूरत हाल से मुतालिक इमरान खान का कहना था कि डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल कभी नहीं देखी। मौजूदा मुआशी सूरत हाल और मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात है। इमरान खान पर अब कौन एतबार करेगा? ये लोग जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ते थे, अब बुराइयां कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा इमरान खान के मफादात का महवर उसकी अपनी ज़ात है। ये अपनी दौलत की हवस और इक़्तिदार से डिक्टेशन लेता है। इसके इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। ऐसे इक़्तिदार के मज़े याद आते हैं। इमरान खान में अखलाक़ी जुर्रत नहीं कि फाइनेंशियल टाइम्स पर मुकदमा करे, ये नहीं करेगा। इमरान खान अब भी GHQ को आवाज़ें लगा रहा है। 15 से 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा। इलेक्शंस होंगे, असेंबली टूटेगी। शेख रशीद ने नई तारीख दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने 13 जमातों को चने चबवा दिए। परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। इसी में परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान की बेहतरी है। सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। उन्हें किसी इस्टेब्लिशमेंट ने तंग नहीं किया। मुल्क की सालमियत फ़ौज के ज़िम्मे है। ये फ़ौज दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज है। हमारा हेलीकॉप्टर हमारी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर NRO दे दिया। KP का सरकारी हेलीकॉप्टर किसी ने रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया या टैक्सी समझकर उसमें सफ़र किया, पैसे जेब से दिए या सरकारी खजाने से एडजस्ट करवाए, अब कोई सवाल नहीं कर सकेगा। KP असेंबली ने 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के हर इस्तेमाल को कानूनी करार देने का बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज बेकार गया। वज़रा की तनख्वाहों, मरात और इस्तेहकाक का बिल भी मंजूर हो गया। इक़दाम कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर PTI के MPA आसिफ खान का कारकुनों के साथ पेशावर के खजाना थाने पर धावा। SHO से तल्ख कलामी, कारकुनों का टायर जलाकर एहतजाज, थानेदार की मुअत्तली का मुतालबा। SSP ऑपरेशन ने दबाव में आकर मुलजिम गिरफ्तार करने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया। इमरान खान की हुकूमत चंद महीने और रह जाती तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाता। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मुहिम चलाई। जहां गए कहा कि पाकिस्तानी करप्ट हैं, फिर कहा कि सरमायाकारी करें। इमरान हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी, रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया। आलमी इदारों से वादे पूरे ना करके जाते जाते मुआशी बारूदी सुरंगें बिछा गए। मौजूदा हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। वज़ीर आज़म ने बहुत बोल्ड फैसले किए। लाखों वोटों से जीतने वाला कहे फैसला पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर होगा तो जमहूरी निज़ाम कैसे चलेगा? इमरान खान की वकील से जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल।
कहा कि जीत कर आया है तो पार्लियामेंट में बैठे। ये भी पूछा अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून से बाहर रखना PTI की नज़र में आईनी है या गैर आईनी। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून में सुकम थे, किसी को भी महज इल्ज़ाम पर 90 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। तरमीम तो मुल्की कानून में पेशरफ्त है। इमरान खान के वकील ने तस्लीम किया कि वो दौरान तहकीकात गिरफ्तारी के हामी नहीं, सारी नैब तरमीम कलदम नहीं कराना चाहते। मजीद समाअत आज होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ देंगे तो उन सूबों में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। इमरान खान ने जलसे में असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, उससे पीछे नहीं हट सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का बयान, कहा कि हमने आरिफ अलवी से कहा था कि इसहाकडार से पूछें कि उनका प्लान क्या है। सदर ने उनसे कहा कि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो आप हल दे दें कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। पंजाब में परवेज इलाही हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पता नहीं किसके हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान रोएं, चीखें या पीटें, अब इदारे उनकी साजिशी मंसूबे बंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालात मुल्क के नहीं, इमरान खान के ख़राब हैं क्योंकि बैसाखियाँ टूट चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन और अदलिया की जिम्मेदारी है कि फ़ौरन एजेंट और तोशा खाने के चोर से हिसाब ले। ताजिर, कारोबारी, बिरादरी और किसान जानते हैं कि मुल्क इमरान खान की मुआशी तबाही के भंवर में फंसा हुआ है। नंबर शहदाद कोट, वारा, दादू, खैरपुर, नातन शाह के सैलाब मुतासरीन का एहतजाजी मार्च लाड़काना पहुँच गया। मार्च में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और हिंदू बिरादरी के अफराद भी शरीक। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा देहात से पानी निकालने और सड़कें बहाल करने के लिए ठोस इक़दाम करे। मीरपुर खास में भी सैलाब मुतासरीन का मुजाहरा, मुतासरा इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी की बहाली का मुतालबा। राइट साइड पे जो देखेंगे पानी है, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे फसल नहीं हो सकती। यहाँ पे कपास की फसल थी, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और जो आपके लेफ़्ट साइड है, इधर जो पानी कम है, यहाँ जो खुश्क ज़मीन नज़र आ रही है आपको, वो हमने अपनी मदद आप मशीनों के ज़रिए यहाँ से पानी निकाला है और ये अभी भी काश्त के काबिल नहीं है। गंदम मुतासर हो रही है फसल। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी अब तक ज़ेर आब। 4 महीने बाद भी पानी की निकासी न होने से कपास, गंदम और खजूर के बागात तबाह, काश्तकार परेशान। अपनी मदद आप के तहत जिस अराजी से पानी की निकासी की गई, वहाँ भी गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा। पडीदन के काश्तकार फसलें तबाह होने पर मकरूज, हुकूमत से नाराज़। कहते हैं कि शुगर मिल्स गन्ने के मुकर्ररा रेट नहीं दे रहे, घर कैसे चलाएं। सैलाब आया, उसमें हमारी कमाद दीगर फसलें सारी ख़त्म हो गई और जो गन्ना बचा है उस पर अभी मिलने शुरू हुई हैं, वो हमें मुकर्रर हुकूमत का रेट नहीं दे रही और हम मजबूरन ये गुड़ बना रहे हैं। हुकूमत का रेट 302 रुपया, हमारे को मिल रहा है 250 रुपया। 50 रुपया किराए में गया है, हमारे को तो फ़ायदा ही नहीं है। हुकूमत सिंध की जानिब से 302 रुपये गन्ने का नर्ख मुकर्रर किया गया है, लेकिन शुगर मिलों की हट धर्मी ये है कि वो 250 रुपये। पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में भी शिकस्त हो गई। 26 रन की जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज भी जीत ली। 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। जीत के लिए दरकार 355 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 328 रन पर आउट हो गई। सऊद शकील 94 और इमामुल हक 60 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। मैच के दिलचस्प मोड़ पर सऊद शकील का विकेट कीपर के हाथों कैच मुतनाज़ हो गया। वकार यूनुस ने थर्ड अंपायर का फैसला हैरान कुन करार दे दिया। कहा कि उनके ख्याल में गेंद ज़मीन पर लग गई थी, उन्हें नहीं मालूम कि थर्ड अंपायर ने रीप्ले में क्या देखा। राशिद लतीफ़ ने भी अंपायरिंग पर सवाल उठा दिया। जिस वक्त सऊद शकील को आउट करार दिया गया तो पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन दरकार थे। पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। तमाम सियासतदानों को हालात को समझना चाहिए और एक पेज पर आना चाहिए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे तो उन्होंने राबता करके कहा था कि मईशत को पहला एजेंडा रखें तो साथ चलेंगे। तमाम जमातों को कहेंगे कि मुल्की मईशत को ठीक करने के लिए एक हो जाएं। आसिफ अली जरदारी से उनका राबता होता रहता है, उनको भी मुल्क की बहुत फिक्र है। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हो फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। क्या खैबर पख्तूनख्वा, सवाल है मेरा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है
तो फिर हमारा हक हमें दे दे, नहीं देते तो फिर हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है, खैबर पुख्तनख्वा के तमाम अवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का वफाक से फंड्स की अदायगी का मुतालबा, धरना देने की धमकी दे दी। कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं, सेहत कार्ड और फाटा के पैसे भी नहीं मिल रहे, तरक्याती काम भी रुक गए, PSDP के सारे प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गए। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि 55 अरब में से अभी तक 5.5 अरब रुपए मिले हैं। वफाक से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। वफाक ने सैलाब की मद में 10 अरब रुपए का वादा किया था, एक पाई नहीं दी। वफाकी हुकूमत किसी बैंक के अदारे से कर्ज भी नहीं लेने दे रही। अगर हमारी बात न सुनी गई तो धरना देंगे, ऑपोजिशन भी साथ आएगी। हिना रब्बानी खर को काबुल भेजने का अच्छा असर न होने के बयान पर कौमी असम्बली में मौलाना अब्दुल कबीर चित्राली और ख़वातीन हुकूमती वज़रा में झड़प। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर मोहलियात शेरी रहमान और शाजिया मरी का अब्दुल कबीर चित्राली से तल्ख़ जुमलों का तबादला। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि हिना रब्बानी खर हमारी वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने काबुल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि क्यों वो खातून है, उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में अब्दुल अकबर चित्राली ने माफ़ी मांग कर अपने अल्फाज वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक समाअत में सिंध हाई कोर्ट IG सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दें। उस पर IG सिंध ने जवाब दिया, क्यों इस्तीफ़ा दें, हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। पूरे सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूँ, IG हूँ, कोई SHO नहीं हूँ। यकीन करें हम काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको IG सिंध पर यकीन नहीं। IG सिंध के जवाब पर अदालत बरहम। कहा कि आप अदालत से अपने रवैये पर माफ़ी मांगें। IG सिंध ने कहा कि बेंच से माफ़ी चाहते हैं। फौजी क़यादत के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद मुकदमात में आज़म सवाती को गिरफ्तार करने से रोक दिया। IG सिंध से आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs की तफसीलात आज यानी मंगल के रोज़ तक तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्ज़मान की नज़रबंदी गैर कानूनी करार दे दी। दौरान समाअत जस्टिस करीम खान आगा IG सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपके महकमे की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं, इंतहाई माजरत के साथ हम पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत की एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस को पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने पूछा कि मुल्ज़मान को 3 महीने के लिए नज़रबंद क्यों किया। IG सिंध ने कहा कि हम इस केस में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। जस्टिस आगा ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, किस बात की मजीद तहकीकात, हम मुल्ज़मान को बरी कर चुके हैं। आपने जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की फैसले में सब लिख दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चमन बॉर्डर वाक़े के बाद अफगान सरहद अफगानिस्तान की तरफ से माजरत के बाद खोली गई है। मज़ीद बदमज़गी से बचने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कमेटीज़ बना दी गई। चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प। मगरबी मीडिया के मुताबिक दोनों तरफ के फौजी जख्मी हुए। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय हुक्मरान जमात BJP के सदर ताव पीरगांव की बरतानवी अखबार से गुफ्तगू। कहा कि चीन भारत फौजी झड़प में 20 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। 6 शदीद जख्मी भारतीय फौजियों को गुवाहाटी लाया गया। ये भी कहा कि दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई, हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन भारत फौजी झड़प भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को हुई थी। चीनी और भारतीय वजारत ख़ारजा ने खबर पर अभी तक कोई रद्दमल नहीं दिया। चीनी और भारतीय फौज की 2020 में भी लद्दाख की वादी गुलवान में झड़पें हुई थीं, जिसमें भारत के 20 और चीन के 4 फौजी मारे गए। चमन में अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 6 पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान अबूरी हुकूमत को तंबीह। कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। पाक अफगान बॉर्डर पर आमदोरफ्त और 2 तरफ़ा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात।
गुज़िश्ता रोज़ अफगान फोर्सेस की बिलाश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग से 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 17 जख्मी हुए थे। हक दो तहरीक का अपने मुतालबात के हक में गवादर में जारी एहतजाजी धरना 47वें रोज़ में दाखिल हो गया। गवादर धरने में हक दो तहरीक के कारकुनान और माहीगीर शरीक हैं। शुरका ने मुतालबा किया है कि गवादर के समंदर से गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे के लिए तहरीक और हुकूमत में हुए मुआहदे पर अमल किया जाए। मुजफ्फरगढ़ में स्कूल की इमारत खाली कराने से तलबा सड़क पर आ गए। अदालती हुक्म पर महकमा माल और पुलिस ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खाली करा लिया। तलबा ने सड़क पर पढ़ना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर से स्कूल वापस दिलवाने का मुतालबा। महकमा तालीम का कहना है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 1948 में उसी जगह बना था। इमारत के हुसूल के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। सूई सदर ने सिंध में गैस की लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। सूबे में सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से दिन 2 बजे और शाम के औकात में 6 बजे से रात 9 बजे तक घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी। सूई सदर हुकाम के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी के तहत घरेलू सार्फिन को 8 घंटे गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। यूं लगता है कि पंजाब बराए फरोख्त है और इस वक्त पीटीआई वहां पर बदतरीन करप्शन की उस वक्त कहानियां रकम कर रही है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतजामी सूबा है। उसके निज़ाम को, उसकी गवर्नेंस को सेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी आईनी और जमहूरी रास्ता होगा हम जरूर इख्तियार करेंगे। सूबा पंजाब में पीटीआई बदतरीन करप्शन की कहानियां रकम कर रही है। पूरा पंजाब इस वक्त बराए फरोख्त है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इल्ज़ाम। कहा पंजाब में इंतजामी बदहाली है। कोई आईजी चीफ सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार नहीं। सूबे की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी और आईनी कदम उठाना पड़ा ज़रूर उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई अरकान असम्बली तहलील की हिमायत नहीं करते। मौजूदा हुकूमत का हनीमून टाइम खत्म हो गया। वजीर खजाना क्यों नहीं बताते कि तेल, चीनी, आटा क्यों महंगा हो रहा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर बरस पड़े। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान पर तंजिया वार मेरी मर्जी की गर्दान कर डाली। मजीद कहा कि मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी केपी की बीआरटी मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी। टीवी ड्रामों के मारूफ अदाकार फिरदौस जमाल की तबीयत नासाज, कैंसर की तशखीस। बेटे का कहने के वालिद को काफ़ी अरसे से गुर्दों में तकलीफ की शिकायत थी। मरज़ काबिल इलाज है। अवाम से फिरदौस जमाल की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। स्वात की वादी मालम जब्बा में तहद निगाह बर्फ ही बर्फ। सयाह भी बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मतला बरालूद, मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -6, गोपिस और स्कर्दू में -3, कल्लात और ज़ियारत में -3, मरी 1, इस्लामाबाद 4, लाहौर 9, कराची 16 डिग्री और लेह में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी। लंदन का ट्रफालगर स्क्वायर फाउंटेन भी जम गया। ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र में मुश्किलात। ग्लेस्टरशायर में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुख्तलिफ जगहों पर कई ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ने पर मजबूर हो गए। अमरीका में कैलिफोर्निया हाईवे का एक हिस्सा शदीद बर्फबारी की वजह से ब्लॉक हो गया। अमरीकी महकमा मौसमियात की नेवाडा में होने वाली शदीद बर्फबारी बर्फानी तूफान में बदलने की पेशगोई।